सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए थे कूलॉम्ब्स लॉ इन, है ना, कूलॉम्ब्स लॉ डायरेक्ट। तो वो क्या था हमारा, एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ, है ना। एक बार वो था हमारा F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या था हमारा कूलॉम्ब फोर्स, है ना। जब क्या हो, दो चार्ज, है ना, दो पॉइंट चार्ज जिसके बीच का सेपरेशन क्या था r, तो उस कंडीशन में हम ये बात बोल रहे थे, है ना। अब मुझे इसको क्या देखना है, वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। तो मैं सेम उसी तरीके से क्या लूँगा, दो पॉइंट चार्जेस, है ना, 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ पे कंसीडर करूँगा। तो देखो आप, और जिसका बीच का सेपरेशन क्या होगा, सेम उसी तरीके से r वेक्टर, है ना, बीच का सेपरेशन r वेक्टर, और पॉइंट चार्ज ये हो गया मेरा Q1 और ये Q2, ठीक है। अब मैं इसके लिए फोर्स जो लिखूँगा वो फोर्स कितना होगा, फोर्स जो होगा मेरा वो F वेक्टर क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर क्यू, है ना, आर क्यू पोजिशंस वेक्टर का Q इंटू क्या लिखूँगा मैं, आर, ये क्या लिखूँगा, आर वेक्टर, है ना, आर वेक्टर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, के Q1 Q2, है ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये तो इसका रिजल्ट होता है ना, ये क्या होता है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना, वेक्टर के फॉर्म में। दूसरा मैं क्या बोलूँगा, जिस भी डायरेक्शन में आपको लिखना होगा तो पहले फोर्स लिखो, तो फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। और जिस डायरेक्शन में लिखना है, आर के डायरेक्शन में लिखना है ना, आर वेक्टर के डायरेक्शन में लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, आर कैप, है ना, आर कैप। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, के Q1 Q2 बाई कितना, आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, के Q1 Q2, है ना, अपॉन आर क्यू आर वेक्टर, है ना। इस तरीके से आप एफ वेक्टर, है ना, वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो कूलॉम्ब्स लॉ, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब आर वेक्टर का यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, है ना। तो देखो आर वेक्टर जो है, मैं जब भी आर वेक्टर लिखूँगा, है ना, पोजीशंस वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पोजीशंस वेक्टर जो है हमारा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, है ना। तो जिस भी पॉइंट पे फोर्स लिखना होगा, है ना, जिस भी पॉइंट पे फोर्स लिखना होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे मैं किसको प्लेस करूँगा, हेड को, है ना, उस पॉइंट पे मैं किसको प्लेस करूँगा, हेड को, आर वेक्टर का। और जिस पॉइंट से मुझे फोर्स निकालना होगा, है ना, जिस पॉइंट से फोर्स निकालना होगा उस पर मैं किसको प्लेस करूँगा, टेल को, है ना, उस पर मैं किसको प्लेस करूँगा, टेल को। आप ये बात लिख भी लो, जिस पॉइंट पे मुझे फोर्स कैलकुलेट करना हो, है ना, जिस पॉइंट पे मुझे फोर्स कैलकुलेट करना हो, है ना, उस पे क्या करूँगा मैं, हेड को, है ना, पोजीशंस वेक्टर के हेड को प्लेस करूँगा, है ना, प्लेस को करूँगा, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा, है ना। जिस पॉइंट पे मुझे फोर्स कैलकुलेट करना होगा उस पॉइंट पे, है ना, उस पॉइंट पे हेड को प्लेस करूँगा, किसके हेड को, पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, क्या काम करना है। और यहाँ पे एक बात और याद रखना है, क्या, कि ये जो मैं Q1 Q2 लिखा हूँ, Q1 Q2,
उसको विथ साइन, है ना, विथ साइन यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर करना है ना। पहले विथ साइन नहीं कंसीडर करना था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, Q1 और Q2 को विथ साइन कंसीडर करना है, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होगा तो निगेटिव, है ना। तो विथ साइन Q1 and Q2 are considered, Q1 and Q2 are considered, ठीक है। यहाँ तक बात हो गया, तो आगे हम बढ़े क्या, ठीक है। अब देखो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, टेल, है ना, आप ऐसे लिख लो। टेल को कहाँ पे मुझे प्लेस करना है, किसके टेल को, पोजीशन वेक्टर के टेल को, है ना। कहाँ पे प्लेस करना है, एट द चार्ज ड्यू टू विच, एट द चार्ज ड्यू टू विच फोर्स, है ना, फोर्स वेक्टर्स इज टू बी फाउंड, है ना। कहाँ पे प्लेस करना है, मतलब टेल को वहाँ पे प्लेस करना है जहाँ से, है ना, एट द चार्ज ड्यू टू विच फोर्स वेक्टर्स इज फाउंड, है ना, जहाँ से फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है ना। और जिस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना वहाँ पे क्या प्लेस करूँगा, हेड को, है ना। तो आप ये भी बात लिख लो, हेड, है ना। क्या लिखोगे, एट द चार्ज ऑन विच फोर्स, है ना, एफ वेक्टर इज एक्टिंग, है ना, जहाँ पे एफ वेक्टर एक्ट करेगा, है ना, या जिस पे कैलकुलेट करना हो, सिंपली बोले तो उसको मैं क्या बोलूँगा, हेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेता हूँ और प्रॉब्लम से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना, किसको हेड लूँगा, किसको टेल लूँगा, क्या डायरेक्शन होगा, सब इससे मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये मेरा सेपरेशन है ना। यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, 3 मिली कूलम्ब चार्ज है, और दूसरा क्या है, -6 माइक्रो कूलम्ब, ये दो चार्ज है ना। और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कितना, 1 2 3 मीटर, और दूसरा क्या है, 4 6 -2, ठीक है, मीटर, ये गिवन है ना। तो बोल रहा है फाइंड नेट फोर्स, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन किस पे, -6 माइक्रो कूलम्ब, है ना। किस पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, -6 माइक्रो कूलम्ब पे, है ना। और किसके द्वारा ये फोर्स लगेगा, मतलब 3 मिली कूलम्ब के द्वारा, है ना। तो 6 माइक्रो कूलम्ब पे ये बोल रहा है क्या, मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैं पोजीशन वेक्टर का हेड किधर रखूँगा, 6 पे, है ना, जिस पे बोलेगा, जिस पॉइंट पे, उस पर मैं क्या बोल रहा हूँ, हेड को रखूँगा। तो हेड को रख दिया, ये मेरा आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, बताओ आप। अगर मैं आर वेक्टर लिखूँ तो क्या लिखूँगा, x2 माइनस x1, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म लिखूँगा तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप, ये बात लिखूँगा क्या, ये बात लिखूँगा, ठीक है, लिख दिया, है ना। अब देखो आप, अब मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, x2 कितना है, ये है मेरा x2, है ना, ये x1, इसी तरीके से ये y2, ये z2, ये y1 और ये z1, है ना। आप यहाँ पे पुट करो, इस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 का 1 इंटू आई कैप प्लस 6 माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस इंटू -2, है ना, और फिर -3 इंटू के कैप, ये हो जाएगा। तो जब आप इसको जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, 3
आई कैप, यहाँ पे +4 j कैप, यहाँ पे -5 k कैप। ये बात हो जाएगा क्या? ठीक है, ये हो गया मेरा आर वेक्टर, है ना। तो अगर मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर इन सब के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर -5 का, है ना, प्लस इंटू -5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये टोटल 50। कितना हो जाएगा 50, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5√2 मीटर, है ना। ये आ गया मेरा आर का वैल्यू, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिखता हूँ, है ना, इन वेक्टर फॉर्म, तो एफ वेक्टर फॉर्म में अगर मैं फोर्स लिखूँगा, क्या लिखूँगा, के Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये बात बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। और Q1 Q2 कैसा लूँगा यहाँ पे, विथ साइन, है ना। Q1 Q2 कैसा लेना है, विथ साइन। इसको, इसका जो वैल्यू लूँगा मैं, ये कैसा लूँगा, विथ साइन, है ना। पुट कर दो वैल्यू, आप सारे का वैल्यू को पुट करो यहाँ पे। 9k का वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁹ है ना। Q1 कितना है, Q1 है मेरा 3 मिली कूलम, मतलब 3 × 10⁻³ है ना। Q2 कितना है 6, है ना, माइनस का, तो मैं क्या लिखूँगा, -6, है ना। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, है ना, अपॉन R⁴। R कितना आ गया मेरा, 5√2 का क्या होगा, क्यूब, ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना है मेरा, आर वेक्टर 3, एक मिनट में इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, है ना। देखो आर वेक्टर कितना है, 3 आई कैप +4 जे कैप -5 के कैप, है ना। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस का इंटू 10⁻⁻9 अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125, है ना। और इसका √2 का क्यूब, है ना, √2 का क्यूब। और ये कितना हो गया, 3 आई कैप +4 जे कैप -5 के कैप। ये बात हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 10⁻⁻9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना रह जाएगा फिर, ये हो जाएगा 9 × -18 अपॉन ये कितना हो जाएगा फिर, देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 250√2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। √2 क्या, √2 का क्यू क्या लिख सकता हूँ, 2√2, है ना, 2√2, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 250 हो जाएगा, ठीक है। इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 आई कैप +4 जे कैप -5 के कैप, है ना। तो जब मैं फर्दर इसको अब सॉल्व करूँगा तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9 से कुछ कैंसिल उंसिल होगा क्या, है ना। तो इसको मैं जब लिखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा तो देखो मैं कैलकुलेटर से 1 मिनट करता हूँ कैलकुलेट, देखो 1 मिनट, ये हो जाएगा 18 × 9, तो ये आ जाएगा 162, है ना, 162 डिवाइडेड बाय कितना है, 250 × 1.4, है ना, 1. तो ये कितना हो जाएगा, 350, है ना। इंटू 3 आई कैप +4 जे कैप -5 के कैप, ये बात हो जाएगा, है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 162 डिवाइडेड बाय 350, ये कितना हो गया, 0.46, है ना।
मतलब 0.46, ये किसका आ जाएगा, माइनस का। माइनस का आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 3 से तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा फिर माइनस का 1.38 आई कैप माइनस का, है ना, 1.85 जे कैप प्लस का कितना 5, है ना, 2.31, है ना, के कैप। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, ये मेरा क्या होगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। पहले मैं क्या क्या किया, देखो मैं जिस भी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना होगा फोर्स, उस पॉइंट पे आप हेड को रखना पोजीशन वेक्टर के, और दूसरे वाले पे टेल को, है ना। फिर आप पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, और Q1 Q2 को भी विथ साइन पुट कर देना फॉर्मूला में, आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे।